अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि आप लोगों का इतना मेरिट है तो किस फील्ड में एडमिशन हो जाएगा, हमें कितना स्कोर करना चाहिए, अगर मैं इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरा कितना मेरिट होना चाहिए, कितना एग्रीगेट होना चाहिए कि मेरा एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे यूईटी लाहौर की मेरिट लिस्ट का एनालिसिस 2025 का। इसके अंदर हम लोग वही ट्रेडिशनल मेरिट लिस्ट वगैरह बार बार देखेंगे नहीं और परसेंटेज को रीड आउट नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे कंप्लीट मेरिट ब्रेकडाउन, हम लोग मेरिट का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरिट लिस्ट 2025 की, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर उसकी कंप्लीट पीडीएफ शेयर की जा चुकी है। आज हम उसमें दोबारा शेयर कर देंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। वहां पे आप लोगों के साथ आज रात दोबारा से जो आप लोगों की यूईटी 2025 की मेरिट लिस्ट है वो दोबारा से शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड का मेरिट देखना होगा तो आप लोग उसमें से जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आप लोगों को वो मेरिट बार बार रिपीट नहीं करके दिखाने वाली, वो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे मेरिट का एनालिसिस, यानी कि हम चेक करेंगे कि मेरिट जो है वो डिफरेंट फील्ड्स का किस तरीके से बना था लास्ट टाइम में, और उसमें क्या ट्रेंड रहा था, किसका मेरिट बहुत ज़्यादा था, किन फील्ड्स का मेरिट बहुत कम था। अगर आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्यूटिंग में लेना चाहते हैं या बिजनेस फील्ड्स के अंदर यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम कितना अपना एग्रीगेट रखना चाहिए या बनाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस मेरिट एनालिसिस की वीडियो में। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड या फेलोज जो यूईटी के अंदर 2026 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, उन तमाम फ्रेंड्स और फेलोज के साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए, कितना एग्रीगेट हो मेरे मैट्रिक। आप लोगों के क्वेश्चन भी टू द पॉइंट नहीं होते, इस तरीके से होते हैं मेरा मैट्रिक के मार्क्स इतने हैं, इंटरमीडिएट के इतने हैं, अब मुझे अब कितने मार्क्स सिक्योर करना चाहिए कि मेरा एडमिशन इस फील्ड के अंदर हो जाए। तो आप लोगों को खुद ही एनालिसिस हो जाएगा, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपने कितना स्कोर करना है, कैसे करना है, और वो आप लोगों ने ये सारा इस वीडियो के अंदर आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। मेरिट ट्रेंड्स की बात करते हैं, जो एस्टिमेटेड कंपटीशन लेवल है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स इन यूईटी लाहौर। सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटिंग मेरिट ट्रेंड्स फर्स्टली। यूईटी आप लोगों को जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती है उसके अंदर आते हैं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को बार ग्राफ जो है वो कंप्लीटली ये शो कर रहा है कि कंप्यूटर साइंस का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो है ये बहुत ज़्यादा हाई है, कंप्यूटर साइंस का मेरिट है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड पे आ रहा है। आप लोगों ने ना ये बार ग्राफ को देखते हुए अंदाजा लगाना है। आप लोगों को यहाँ पे मैं ट्रेंड्स शो कर रही हूँ, आप लोगों को कंप्लीट मेरिट नहीं दिखा रही हूँ। मेरिट देखने के लिए आप लोग को मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मेरिट सबसे हाई है, बेशक वो A1 है, A2 है, A2 मेडिकल है या कोई और कैटेगरी है। आप लोगों का मेन कैंपस हो या कोई अदर कैंपसेस हो, मेरिट जो है वो कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा हाई है। देन कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर साइबर सिक्योरिटी का मेरिट आता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड देन गेमिंग एंड एनिमेशन का बाकी कंप्यूटिंग फील्ड की निस्बत मेरिट जो है वो थोड़ा कम होता है। सो कंप्यूटिंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड और कंपटीशन शो करेंगे 2025 की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग मेरिट ट्रेंड्स। इंजीनियरिंग के अंदर जो कुछ टॉप टायर इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, इलीट टायर कंपटीशन है जिसके अंदर, वो आ जाती हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये दो ऐसी फील्ड हैं जिनका मेरिट बहुत हाई है। ठीक है, इनका मेरिट बहुत ज्यादा हाई है।
देन आपकी जो केमिकल है, सिविल है, इसके अलावा आप लोगों के पास जो हाईएस्ट मेरिट रहता है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की लाइन है, इसी लाइन में आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी रख सकते हैं, इसका मेरिट भी बहुत हाई होता है। फिर आपके पास सिविल आ जाती है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल के पैरेलल पे ही आप आर्किटेक्चर को भी रखें और आर्किटेक्चर साइंस को भी रखें। मेटलर्जिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसी टॉप और फेमस इंजीनियरिंग है जिनका मेरिट बहुत हाई होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 4 फील्ड्स ऐसी हैं जिनका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। फिर सिविल आती है, फिर केमिकल और मेटलर्जिकल और मैकेट्रॉनिक्स का भी मेरिट जो है वो बहुत हाई होता है, उसको आप सिविल के पैरेलल में ले लें। बिज़नेस ट्रेंड्स की बात करें तो बीबीआईटी का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। बीबीआईटी, बीबीए, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स जो है ये नॉन ईकैट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर एक प्रोग्राम आई गेस बिजनेस एनालिटिक्स है या डाटा एनालिटिक्स है। इन दोनों में से कोई एक प्रोग्राम है जो ईकैट बेस्ड होता है, बाकी नॉन ईकैट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर आप लोगों का सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जाता है बीबीआईटी का, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरिट है उससे कम है, फिर बिजनेस एनालिटिक्स का और फिर डाटा एनालिटिक्स का। ये आप लोगों के जो बिजनेस सेक्टर की फील्ड्स हैं इनके मेरिट्स जो है ये इस तरीके से हाई होते हैं कि आप लोगों के इसके अंदर आप लोगों की इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बेसिस पे मार्क्स आते हैं। तो बीबीआईटी ज़रा इसके अंदर मेरिट स्टूडेंट्स का बन भी बहुत आराम से जाता है, क्योंकि मैट्रिक में और इंटर में जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनका मेरिट बन जाता है आराम से यहाँ पे। तो बीबीए वगैरह का जो मेरिट है ये थोड़ा ड्रॉप हो जाता है और बाकी फील्ड बीबीआईटी की निस्बत। एनालिटिक्स और बिजनेस डाटा एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स इनका मेरिट थोड़ा हाई रहता है। ठीक है। अब आप लोगों को कितना परसेंटेज टारगेट करना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग द कंप्यूटिंग फील्ड्स इन यूआईटी लाहौर। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का टॉप टायर मेरिट है 89.4%। ये आप लोगों का द मोस्ट हाईएस्ट एग्रीगेट है। तो आप लोगों को टारगेट करना चाहिए कि आप लोग 80 प्लस को अप्रोच करें, एटलीस्ट 85 प्लस तक जाएं, 85 प्लस तक। आप लोगों को अगर कंप्यूटर साइंस तक का मेरिट अचीव करना चाहते हो तो 89.4% तक का मेरिट आप लोग टारगेट लाजमी करें। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए ना तो यहाँ पे कुछ कुछ आप लोगों के सामने मैंने कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स की जो मेरिट्स हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस जो है इसके 85% से 89% के दरमियान आपका मेरिट रहने वाला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ड्रॉप होते होते 70 तक जाता है, लेकिन वो 75 प्लस होता है, इवन 77 प्लस होता है, या 78 9 इसके दरमियान होगा, या 80 प्लस। स्टार्ट 80 प्लस से होगा, 82 के अराउंड से आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट स्टार्ट होगा, और 78 77 सिर्फ यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं, 75 4 नहीं होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। और वो भी 78 इस तरीके से होगा कि आपका किसी A2 कैटेगरी के अंदर या किसी सब कैंपस लाइक KSK वगैरह के अंदर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का मेरिट जो है वो मेन कैंपस के अंदर 81 से 87% के दरमियान रहने वाला है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये 82 से स्टार्ट होगी, मेन कैंपस में इसका 80 प्लस तक ही रहेगा। अगर इसका मेरिट 70% तक लाइक कर रहा है तो 78 प्लस परसेंटेज तक लाइक कर रहा है तो इट वुड बी मस्ट बी A2 कैटेगरी और एनी सब कैंपस एज वेल। इसी तरीके से अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो उसके लिए भी आप लोग 85% तक का टारगेट लाजमी तौर पे रखें। अगर आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप लोग के पास A1 जो है उसमें 80.35% है और A2 के मॉर्निंग सेशन के अंदर 72.36 है। अब A1 कैटेगरी क्या होती है, A2 कैटेगरी क्या होती है, जब भी मेरिट लिस्ट की बात आती है आप लोगों का ये क्वेश्चन जरूर आता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। तो इसलिए मैंने इसके साथ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी साथ ही दे देनी है। A1 जो होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि A1 और A2 में फ़र्क क्या होता है। जो A1 के स्टूडेंट्स होते हैं वो ओपन मेरिट पे एडमिशन लेते हैं यूईटी के अंदर, और आपका एडमिशन होता है जो A1 और A2 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे A2 मेडिकल के हैं या रेगुलर के हैं, आप लोगों का एडमिशन होगा आप लोगों के पंजाब डोमिसाइल की बेस पे। आप लोगों की ये कैटेगरीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस आपका डोमिसाइल क्या है, पहली बात ये है। दूसरा, आपकी फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप आपकी कैटेगरीज पे मैटर करता है। बाकी आपकी फील्ड का कोई लेना देना नहीं है A1 A2 कैटेगरी से। इसका कंसर्न सिर्फ आप लोगों की स्कॉलरशिप, आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर और आप लोगों के
डोमिसाइल या आप जिस तरह आपको ओपन मेरिट पे कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है यूईटी, तो इसके अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी मस्ट बी अ कोटा सिस्टम। तो वहाँ पे आप लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, आप लोगों का कोटा होता है कि ओपन मेरिट पे इतनी सीट्स देनी है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ए1 के अंदर आप लोगों की सब्सिडाइज्ड होती है ट्यूशन फी, आप लोगों के पास मैक्सिमम स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं, जैसे कि जो यूईटी के अंदर स्कॉलरशिप आती है, एचईसी की आती है, पीफ की आती है, फिर देयर आर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द यूईटी फाइनेंशियल एड सर्विसेज। एफ.ए.एन.सी.एस की ऑफिस है वहाँ पे, कंप्लीट वहाँ पे डिपार्टमेंट बना हुआ है एफ.ए.एन.सी.एस का, जहाँ से आप लोगों को डिफरेंट फाइनेंशियल एड्स मिलती हैं। तो ये आप लोगों को तभी मिलेंगे अगर आपका एडमिशन ए1 में हुआ होगा। अगर आपका एडमिशन ए2 में हुआ होगा फिर आप लोगों को फाइनेंशियल एड्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस कि होनहार जैसा मुआवजा आपकी जिंदगी में हो जाए, तो फिर आप लोगों को ए2 में भी मिल जाती है। फिर ए1 मेडिकल क्या है, ए1 मेडिकल के अंदर ओपन मेरिट सीट्स, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ये कैटेगरी सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आप लोगों के पास आती है ए2 कैटेगरी, जिसके अंदर पार्शियली सब्सिडाइज्ड है। ये ए1 का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कोई मॉर्निंग इवनिंग सेशन नहीं है, मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ मेरिट का डिफरेंस आता है, नॉट कैटेगरी। ए1 के अंदर आप लोगों की फीस जो है वो आप लोगों की जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फीस होगी वही होगी, लेकिन ए2 के अंदर आप लोगों का मेरिट एज कम्पेयर टू ए1 थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ए2 के अंदर भी मेरिट बहुत बनता है, कंप्यूटर साइंस का भी, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग फील्ड्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ए2 के अंदर भी आप लोगों का जो पार्शियली सब्सिडाइज का मतलब है कि आप लोगों की फीस जो है डबल हो जाएगी, जितनी ए1 के स्टूडेंट्स की फीस होगी उससे डबल लगाएंगे अगर जब फीस, तो वो आपकी ए2 की फीस होगी। ए2M का मतलब है ए2 के वही स्टूडेंट्स जो ए2 वाले हैं, जिनका पंजाब का डोमिसाइल है और उनका मेरिट जो है वो कम, थोड़े से कम मेरिट वाले स्टूडेंट्स में लाई कर रहा है, लेकिन उनकी जो फीस है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ए2 के चाहे ए1 मेडिकल हो या ए2 मेडिकल हो, इन दोनों मेडिकल वाली फील्ड्स में चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स एमडी कैट से टर्न लेके आए होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई स्कोर करते हैं, तो इनका स्कोर ऑलमोस्ट 90 को अप्रोच करता है। इनका स्कोर ई कैट में जब ये मार्क्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर ये मेरिट जो है, चूंकि फिर ये मेरिट जो है, अगर आप लोग इसका, ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप लोगों की जो मेडिकल की कैटेगरी है उसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये मेडिकल के स्टूडेंट ए1 के अंदर आ जाए, तो ये आपके इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वाले जो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इनका मेरिट जो है ये स्टार्ट ही 90 से होता है, ए2 मेडिकल वालों का, ए1 मेडिकल वालों का। इनकी ए2 की जो मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की का मेरिट होता है ये स्टार्ट 90 से होता है, इवन इन ए2 कैटेगरी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मेडिकल के स्टूडेंट की कैटेगरी ये अलग कर दी गई है, उनका मेरिट ये अलग लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, ये सारे ट्रेंड्स जो हैं। फिर इसके अंदर अब मैं बात करती हूँ, अब वापस आते हैं इंजीनियरिंग के टारगेटेड मेरिट का। अब आपका टारगेट कितना होना चाहिए परसेंटेज का, तो अब देखें 80% जो है आप लोगों का मॉर्निंग सेशन है। तो 80 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप लोगों को 80 प्लस मार्क्स जो है वो अचीव करने होंगे। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 80.25% तक क्लोज हो रहा है। हालांकि जब 2024 के मेरिट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2024 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो रही थी 74% पे लास्ट मेरिट लिस्ट में, और फिर 2025 में ये मेरिट इस कदर इंक्रीज हुआ है कि इसकी क्लोजिंग 80.35 पे हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ स्टूडेंट्स का इतना बड़ा जो है ट्रेंड जो है वो मूव किया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इस बार मेरिट बना है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 80.25, सिविल के अंदर 78.9 और केमिकल के अंदर भी 78। केमिकल के अंदर 2024 का जो मेरिट था वो 70% के अराउंड था, और यहाँ पे 2025 में आप देखिए कि 78, वेरी नियर अबाउट 80% के क्लोज हो रहा है इवन केमिकल इंजीनियरिंग का। केमिकल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिनका 70 तक के एज तक जाता था मेरिट, और ये यहाँ पे अभी 80 के पास में है। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मेरिट कितना हाई जा रहा है।
अब टारगेटेड परसेंटेजेस अगर आप लोग देखना चाहते हैं बिजनेस फील्ड के लिए, तो बिजनेस के लिए आप लोगों को बीबीआईटी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीआईटी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज द कंबाइंड फील्ड। तो इसके अंदर आप लोगों का मेरिट जो है वो 80 से 82% के दरमियान होता है। तो ये वाला मेरिट जो है ना स्टूडेंट्स का आराम से बन जाता है, क्योंकि आपके मैट्रिक और अगर इंटर में मार्क्स अच्छे आए हों तो उसकी बेसिस पे होना होता है 25% आपके मैट्रिक होता है और 75% आपको होता है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स। तो बीबीए का मेरिट जो है ये 64 से 70.3% के अराउंड होता है। ये स्टार्ट जो होता है ये होता है 80 प्लस से स्टार्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चौथी मेरिट लिस्ट लगती है तो ये ड्रॉप हो जाता है 60+% तक। फिर उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स का भी इसी तरीके से स्टार्ट ये बहुत हाई मेरिट से होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स भी हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर इंटीरियर डिजाइन है, उसका मेरिट अप टू 89% है। सो इफ यू वांट टू कंसीडर योरसेल्फ इन इंटीरियर डिजाइन फील्ड, तो आप लोगों को इसके लिए भी अब यहाँ पे देखिए 89% तक जा रहा है। अब इससे आगे आप क्या ही कह सकते हैं कि 90% तो आपका इंटीरियर डिजाइन में मेरिट चला गया। डाटा साइंस है वो भी अप टू 86% है। फिर उसके बाद आप लोगों का मैकेट्रॉनिक्स है। मैकेट्रॉनिक्स इज द कंबाइंड फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर भी आप लोगों का 79% तक मेरिट क्लोज हो रहा है। तो मतलब आप लोगों को 80%। तो अगर मैं आप लोगों को सम अप करके भी कोई बात बताऊं ना, तो एक बात यही है कि अगर आपने किसी टॉप टायर फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है तो 80+%, 85% तक का मिनिमम एग्रीगेट बनाया। इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेना तो 85% तक मिनिमम लेके आए अपना मेरिट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को A1 कैटेगरी का बता दिया है, A2 मेडिकल कैटेगरी का बता दिया है। आफ्टरनून और मॉर्निंग सेशंस का बस आप लोगों के मेरिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी फीस का डिफरेंस नहीं होता। फीस का डिफरेंस कैटेगरीज की बेसिस पे ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो हमने सारी बात कर ली मेरिट के एनालिसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि आप लोग E-CAT-2 की किस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मेरिट के ट्रेंड्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट के मेरिट का कितना कंपटीशन लगा हुआ है। आप लोग अगर खुद को करना चाहते हैं कंसीडर यूईटी के अंदर, तो आप लोगों को E-CAT के अंदर जो कि आप लोगों के पास लास्ट चांस है, उसके अंदर बेस्ट मार्क्स अचीव करने होंगे, उसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने होंगे, 300 प्लस का टारगेट अचीव करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच 4.0 हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को एंड तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस पैरेलल टू योर बोर्ड एग्जाम्स करवा दी जाए। इस बैच के लिए एनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 10 मई 2026 है। सो अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 10 मई से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इस बैच के अंदर करवाएं और अपना फ्यूचर यूईटी के अंदर सिक्योर करवाएं। अगर आप लोग इस बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करें और आपको बैच की डिटेल्स लेनी है। आपको सारी बैच की डिटेल्स भी मिल जाएंगी और इनरोलमेंट भी आप लोगों को इसी नंबर से हो जाएगी। 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर लें, इसको सेव करें और इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने E-CAT 1 के अंदर अपेयर हुए हैं। हम लोगों ने आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पहले से ही बता दिया था कि आप लोगों का E-CAT 1 का जो रिजल्ट है, वो जो E-CAT 1 है ये बहुत मुश्किल आने वाला है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों का ये ट्रेंड था कि E-CAT 1 बहुत आसान आ रहा था। जितने 360 आप लोगों को मार्क्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स E-CAT 1 में बड़े आराम से ले लेते थे। अब आप लोगों के पास यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई हुआ, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई और आप लोगों का टेस्ट बहुत मुश्किल आया। और ये हमने अपनी तमाम एंड गेम्स के अंदर E-CAT के लिए जितनी भी हमने एंड गेम्स बनाई थी, सब में हमने आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि E-CAT 1 बहुत मुश्किल आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पास एजुकेशन सिस्टम की टॉप पोजीशंस, हमारे बैचेस के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की टॉप पोजीशंस यहीं से निकली हैं। पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के स्टूडेंट्स ने इतना ब्रिलियंट स्कोर शो किया है E-CAT 1 के अंदर। अगर आप लोग भी इस लेगेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं आप लोगों का नाम भी इस तरह टॉपर्स के अंदर आए, आप लोग भी
इन टॉपर्स के अंदर इनके इतने अच्छे मार्क्स आने का क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा इनके यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं, हमारे सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स लगी, इससे ज़्यादा इनको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इनको हुआ है, वो ये हुआ है कि इनके अच्छे मार्क्स आ गए, अब इनका एडमिशन यूईटी के अंदर सिक्योर हो गया। अब जिनका ये 360 तक का टारगेट है, 360 तक के मार्क्स हैं, अब अगर इन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट जो है ये 80 प्लस तक बन गया, 85 प्लस तक बन गया, तो इनका मेरिट तो सिक्योर हो गया ना। तो इनके इनकी लिस्ट से एक एंट्री टेस्ट की कमी हो गई ना कि अब उनको ईकेट 2 देना नहीं पड़ेगा, उनका एडमिशन हो जाएगा, उनके ब्रिलियंट चांसेस हैं एडमिशन के। तो आप लोग भी इस तरीके से दे सकते हैं। आप लोगों ने अगर नहीं दिया तो उसकी कोई मसला नहीं है, आप लोग ईकेट 2 दें, उसके अंदर प्रिपरेशंस करें, उसके अंदर इतनी एफर्ट्स लगाएँ, उसके अंदर इतनी अच्छे से प्रिपरेशंस करें जो हम लोग आपको अपने बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करें, उनको इतने अच्छे से अटेम्प्ट करें, तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आपका नाम भी इसी लिस्ट में आएगा। आप लोगों के मार्क्स भी इसी तरीके से अच्छे आएँगे और इंशाल्लाह जो अगस्त के अंदर आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी यूईटी की, उसमें आपका नाम भी आएगा। तो आप लोग भी अगर अपना एडमिशन कंफर्म करवाना चाहते हैं यूईटी के अंदर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनें। हम लोग आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे कि यूईटी ईकेट 2 के अंदर आप लोग 300 प्लस का स्कोर आराम से टारगेट करके आएँगे। और आप लोगों ने इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेने से पहले, कॉन्टैक्ट करने से पहले आप लोगों ने ये टारगेट बनाना है कि मैं इस बैच को एनरोल करूँगा विद द टारगेट ऑफ 350 प्लस। 350 प्लस का टारगेट पहले बनाना है, फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करने के हम लोगों ने इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेनी है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशंस के लिए वेरी बेस्ट विशेस, दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन।